मारना जब चालू किया ऑन द स्पॉट 4 आदमी को वहीं काट दिया। हमारे कर्नल संतोष बाबू शहीद हुए थे, वहां मेजर जनरल को मार दिया। और भारत में सोना इतना ज्यादा था कि क्या हो गया, सोने की चिड़िया। अभी भी भारत है बेरोजगारों का कबूतरखाना। भारत में भी देखिएगा बहुत सारे रेजिमेंट है सेना में। जैसे अब इसमें कुछ बहुत खतरनाक है, नागा रेजिमेंट, हुमायूं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट में तो मत पूछिए। गोरखा रेजिमेंट वालों की हाइट सबसे कम होती है, तो पहाड़ पे एकदम इजीली चढ़ जाते हैं। अब मार करने के लिए गोरखा रेजिमेंट वाले सबसे प्रमुख जाने जाते हैं। वहां पे समझ में आए ना, गोरखा जहां जाते हैं सब ना बहुत खतरनाक मारते हैं। वहां पर दुश्मन के लाश से मतलब उसके खूनवा अपने उस पर लगाते हैं। अगर तलवार निकाल दिया, खुखरी बोलते हैं। गोरखा जो होते हैं अब के समय, तो उनका जो हथियार होता है ना, उससे क्या कहा जाता है, खुखरी कहता है। इस टाइप का लियर होते हैं खुखरी। वहाँ पे अभी क्या इससे अगर निकाल दिए तो आज के वक्त में भी 2022 में भी अगर खुखरी निकाल दिया तो किसी ना किसी को मारेगा वो। मतलब खुखरी निकल गया तो बिना खून पिए नहीं जाने वाला। आज के डेट में भी 2000 इतना 21वीं सदी में भी अगर वो खुखरी निकाल दिया और नहीं तो अपने खून लगाएगा, तो कहता आपन लगेलो तो मार देते तो दूसरा के आपने। गुरखा इतने खतरनाक होते हैं। एक गुरखा सैनिक था, मतलब छुट्टी पे ट्रेन में जा रहा था। ट्रेन में कुछ लुटेरे घुस गए, सब लगभग 20-22 की संख्या में लूटने लगे सब। इसका भी सामान छीन लिया सब। तो ये भी कहा कि भाई बहादुरी और समझदारी में अंतर होता है ना। अब क्यों जी, हम ट्रेन में चल रहे हैं, ट्रेन में तो एक दो आदमी के दिमागों काम नहीं करता है, इन्ने सीट उन्ने सीट, भागेंगे किधर से, लड़ जाएगा उसी में, भीड़ भाड़ दुनिया भर का, वो भी चलते स्पीड, उन्होंने भी अपना भी सामान दे दिया। लेकिन वो लुटेरे कुछ देर बाद लूटपाट करने लगे, एक महिला का छेड़खानी करने लगे। अब इसके अंदर का गुरखा जग गया, कहा इंडियन आर्मी का गुरखा। अब खुखरी लेके जाता है, निकाला मारना जब चालू किया ऑन द स्पॉट 4 आदमी को वहीं काट दिया। और पूरे के पूरे 2200 को मार के भगाया। कोई अपने पैर पे उठ के नहीं गया 2200 में से, सब लंगड़ा के गया था सब। इतना खतरनाक गुरखा बेसिकली हिमालयी क्षेत्र के रहते हैं। नेपाल और बंगाल के क्षेत्र में ये गुरखा ज्यादा पाए जाते हैं। एक बार तो आंदोलन ही हो गया था आज से 6 साल पहले गोरखा लैंड को लेकर। बंगाल और आसाम के एरिया से काट के वो अपनी मांग कर रहे थे, हमको क्या चाहिए, गोरखा लैंड। समझ में आया कि नहीं? बहुत खतरनाक भारत के सैनिक। भारत का हर रेजिमेंट की अलग अलग कहानी है। जैसे बिहार रेजिमेंट है, बाढ़ के समय में दे दीजिए, दोह के मार देगा उनको। राजस्थान वाला तो थार का एरिया है। तो हर रेजिमेंट इसलिए बनाया जाता है ना कि वो किस एरिया में सरवाइव कर सकता है। अब जैसे बिहार के सैनिकों को आप अगर कहिएगा बहुत ज्यादा माउंटेन पे करने के लिए, तो नेचुरली वो नहीं है। वो अलग बात है कि ट्रेनिंग के दम पर उनको आप कहीं पे भेज सकते हैं, बट नेचुरली नहीं है। और अगर पहाड़ पे भेजना है तो उत्तराखंड के कुमाऊं रेजिमेंट को भेजिए ना, गढ़वाल कुमाऊं, पहाड़े पे उन लोग का जन्मे हुआ है। उत्तराखंड के लोग जन्म लेते पहाड़े देखवे किया है, तो उनके लिए क्या है, कंपेरेटिवली इजी है। समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग को कोई थार के मरुस्थल में भेज देगा, गर्मिया में छोड़ देगा चमड़ा। लेकिन सेना क्या इतना बेहतरीन ट्रेनिंग होती है कि कहीं भी एकोमोडाइज कर सकते हैं। याद कीजिए आज से 2 साल पहले जून 2020 कर्नल संतोष बाबू बिहार रेजिमेंट के थे, गए थे बात करने ना, रात 2 बजे मार दिया था कर्नल संतोष बाबू को लाठी से। यहाँ पे उनके सर पे बहुत ज्यादा इंजरी कर दिया था, उनकी आकस्मिक वहां पे जो चोट ज्यादा लग गई वो शहीद हो गए। अब लगभग भारत से 4-5 और अन्य जवान ऑन द स्पॉट शहीद हुए थे। और वहां ड्यूटी पे थे कौन, बिहार रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट। ऊपर से आदेश आया था कि भाई 1996 का समझौता है कि हम लोग को क्या नहीं करना है, मार नहीं करना है। और वहां था बिहार रेजिमेंट वाला, कहा कि ठीक है समझौता। मारा रतिया 2 बजे घुस के चाइना वाले को 40 को मार के गिरा दिया। वहां पर हमारे कर्नल संतोष बाबू शहीद हुए थे, वहां मेजर जनरल को मार दिया। और हालत ये हो गया मेजर जनरल को मारने के बाद कि वहां बिहार रेजिमेंट डटी रही, वहां सिख रेजिमेंट डटी रही, और वहां चाइना की ओर से 9 बार ट्रांसफर हुआ। जो आता था उसका तबीयत खराब हो जाता था, चल जाता। तबीयत नहीं खराब होता था, डर के पेट खराब हो जाता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मारा घुस के रतिया 2 बजे मारा। हम लोग पूछे, लोग यहाँ पे ऊपर से आदेश आया दिल्ली से, समझौता है। हम थोड़े समझौता किए हैं, समझौता आप लोग किए हैं। यहाँ पर हमारे कर्नल को मारेंगे, समझौता देखेंगे। मारा सब विकेट पे जाली बांध के, तो कटीला तार होता है ना, और कटीला तार से मारिएगा तो कैसे होगा, तो विकेट ले लिया और उस पर बांध दिया कौन, कटीला तार।
मारा एक को जनरल सब जना उधी आ गए यहाँ पे। हम नाम भी बताते सबका, लेकिन ससुरा हमको जीएस याद हो गया, लेकिन चाइनीजों का नाम ना याद होता है। छोटा सबका नाम ऐसा लगता है जैसे लगता है दवाई का नाम है कौन, जब पागल की तरह रहता है। लेकिन मारा सब बहुत जबरदस्त। तो अभी क्या है ना कि भारत में हर रेजिमेंट ने अपना योगदान दिया, चाहे वो महार रेजिमेंट हो, सिख रेजिमेंट हो, चाहे वो लाइट इन्फेंट्री हो, राजपूताना रेजिमेंट हो, राष्ट्रीय राइफल हो, पैरासूट, हर। तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन रेजिमेंट अच्छा है कौन खराब है, सबने अपना अपना काम किया अपने जगह। लेकिन उस समय का सबसे आगे कौन रेजिमेंट हुआ था? भारत का। कौन था? भारत। दशराज के युद्ध में किस कबीले की जीत हुई? भारत। भारत का नाम क्या पड़ गया? भारत। और भारत में सोना इतना ज्यादा था कि क्या हो गया? सोने की चिड़िया। अभी भी भारत है बेरोजगारों का कबूतर खाना। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं।